हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी विजेता मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास क्लास 11th के इकोनॉमिक्स की है, जहां पे हम 11th की इकोनॉमिक्स में देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक क्लास 11th में और 12th में पढ़ना है। ठीक है ना। तो आइए एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं बुक का कि कौन कौन सी वो बुक है। तो देखो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक की जो हमें बुक पढ़नी है क्लास 11th में और 12th में, इधर 11th है और इधर 12th है। 11th में हम कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? माइक्रो इकोनॉमिक। और 12th में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है। कौन सी पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक। ओके स्टूडेंट्स। और मैक्रो इकोनॉमिक के अलावा एक बुक और पढ़ेंगे हम क्लास 11th में स्टूडेंट्स, एंड दैट इज द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना। स्टैट की बुक को भी पढ़ेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक के अलावा। ठीक है स्टूडेंट्स। और मैक्रो के अलावा क्लास 12th में हम और कौन सी बुक पढ़ेंगे? इंडियन इकोनॉमी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ बोर्ड पर माइक्रो के बारे में भी लिखा है और मैक्रो के बारे में भी लिखा है, और अभी मैंने बताया कि हम मैक्रो को क्लास 12th में पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, मैक्रो को क्लास 12th में ही पढ़ेंगे। आपकी जो डेडिकेटेड बुक होगी मैक्रो के ऊपर वो क्लास 12th में ही होगी, पर हमें क्लास 11th में थोड़ा सा समझना है कि मैक्रो होता क्या है। ठीक है ना। और माइक्रो की तो खैर पूरी बुक ही है आपके पास क्लास 11th में, पूरी डिटेल एकदम है ना, जिसको हमें स्टडी करना है पूरे साल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का कोई रोल नहीं है क्लास 11th में, थोड़ा सा खाली रोल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, समझना है सिर्फ कि होता क्या है, बस डेफिनेशन तक। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सब हम शुरू करते हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स से, जो मैंने जिसके कंटेंट यहाँ राइट डाउन भी कर रखे हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो है मेरा इंट्रोडक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, फर्स्ट चैप्टर है, और आज मैं जो अपलोड कर रहा हूं ये पार्ट 1 है। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर इंडिविजुअल के बेस पे, इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल यूनिट के बेस पे क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है किसी भी इकोनॉमी को। ठीक है ना। इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी किया जाएगा, इंडिविजुअल फर्म को स्टडी किया जाएगा, वही क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो मैंने यहां क्या लिखा है, इट इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करेगा ये। ठीक है ना। एंड फर्म इन मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो ये स्टडी करेगा इंडिविजुअल के बेस पे किसी के भी बिहेवियर को या फर्म को, तो इससे क्या हमें हेल्प होगी? इससे हमें हेल्प होगी डिटरमाइन करने में, डिसीजन लेने में, किस चीज के लिए? जो स्कार्स रिसोर्सेज है लिमिटेड फॉर्म में उनको एलोकेट करने के लिए। ठीक है ना। समझ में आया स्टूडेंट्स? एकदम इजी है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब क्या है, ये जो इंडिविजुअल लिखा है ये क्या है? मान लो मैं एक पर्सन हूं, ठीक है ना, मेरी कुछ ना कुछ डिमांड है, तो इंडिविजुअल के बेस पे मेरी डिमांड को स्टडी किया जाएगा। ठीक है। ये नहीं कि सभी की डिमांड को। तो आपका माइक्रो का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल के बेस पे किसी एक फर्म को स्टडी करना, ठीक है, या किसी एक कंज्यूमर के बारे में स्टडी करना। तो इंडिविजुअली होगा जो यहां पर होगा। ठीक है। ओवरऑल कुछ भी नहीं होगा, इंडिविजुअली। ठीक है ना। जहां पे ओवरऑल की बात आएगी स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। कह रहा है इट इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी बिहेव। यहां पे अब इंडिविजुअल नहीं होगा, यहां पे पूरी की पूरी इकोनॉमी में ओवरऑल बिहेव क्या हो रहा है उसको स्टडी किया जाएगा। अब एक फर्म को नहीं यहां पे स्टडी किया जाएगा, अब पूरे की पूरी इकोनॉमी में जितने फर्म है सबको एक साथ स्टडी किया जाएगा। ठीक है ना। एक कंज्यूमर के बारे में नहीं पढ़ा जाएगा, पूरे के पूरे कंज्यूमर बिहेवियर को एक साथ पढ़ा जाएगा। तो दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। जहां पे ओवरऑल इकोनॉमी की बिहेव को एक साथ एग्जामिन किया जाता है या स्टडी किया जाता है। ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है, मैक्रो खत्म। ये था इंडिविजुअल के बेस पे, यह है ओवरऑल इकोनॉमी के बेस पे। ठीक है, बस इतना सही है।
अब स्टूडेंट्स माइक्रो और मैक्रो के बाद आपका जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस में लिखा है टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। मैं आपको जो भी कंसेप्ट में डिलीवर कर रहा हूं सॉरी स्टूडेंट्स, मैं जो भी आपको कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपके सीबीएसई में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, एकदम इसी सीक्वेंस में है, वही सीक्वेंस आपके सामने है, ठीक है ना। तो एकदम सीबीएसई के गाइडलाइन को फॉलो कर रहा हूं मैं। तो सब उसके बाद टॉपिक क्या आ रहा है मेरा स्टूडेंट्स, अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को स्पेलिंग एक बार रिवाइज कर लेना, POSITIVE, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, देखो स्टूडेंट्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये किसी भी इकोनॉमी के पॉजिटिव वे को बताएगा। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं सिर्फ अच्छा अच्छा बताएगा, नहीं, पॉजिटिव का मतलब ये कि जो इकोनॉमी में हो रहा है रियल में वो बताएगा ये, ठीक है। कि इकोनॉमी डाउनफॉल हो रही है तो कहेगा डाउनफॉल हो रही है, इकोनॉमी में क्या आ रहा है भैया, अपग्रेडेशन आ रहा है तो अपग्रेडेशन को दिखा रहा है, ठीक है ना। इकोनॉमी राइज हो रही है तो राइज को दिखाएगा। हमारे इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट कम हो रहा है तो कहेगा इंप्लॉयमेंट कम हो रहा है ना। सिर्फ यही बताएगा कि इंप्लॉयमेंट घट रहा है, बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, इन्हीं चीज को बताएगा, यानी ये फैक्ट को बताएगा। इकोनॉमी में जो चल रहा है उसके फैक्ट को बताएगा कि ज्यादा है कि कम है, ठीक है ना, या है ही नहीं। ये नहीं बताएगा कि क्या करना चाहिए इसके लिए, ये नहीं बताएगा। ये सिर्फ क्या बताएगा, पॉजिटिव इकोनॉमी किस चीज को डिलीवर करेगा, सिर्फ फैक्ट को डिलीवर करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कि इंप्लॉयमेंट बढ़ा है कि घटा है, कि इकोनॉमी जो है आपकी बढ़ी है कि घटी है, ठीक है ना, राइज हो रही है कि फॉल हो रही है, ठीक है ना। सिर्फ इसी को बताएगा ये, और किसी चीज को नहीं बताएगा। डिमांड बढ़ रही है घट रही है, सिर्फ इतने ही फैक्ट बताएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जजमेंट कभी नहीं देगा। इसीलिए पॉजिटिव इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। क्यों, क्योंकि ये बेस्ड है फैक्ट पे। फैक्ट की चीजों को ये आपके सामने क्या करेगा, रखेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा, जजमेंट नहीं देगा ये, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इकोनॉमी क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट हैज एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच बेस्ड ऑन फैक्ट। जो फैक्ट पे क्या है, बेस्ड है, जिसका अप्रोच ऑब्जेक्टिव है, वो मेरा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ओके, अगला है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये फैक्ट पे बात कर रहा था, मैंने कहा था ये जजमेंट नहीं देगा, पर जो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये जजमेंट देगा। क्यों, क्योंकि ये जो आपको चीजें बताएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, वो मोरल और एथिकल के बेस पे बताएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को जो ये एग्जामिन करेगा, या किसी एक कंट्री के इकोनॉमी को जो एग्जामिन करेगा, तो ये कहेगा नहीं ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, O2 पे क्या करता है, O2 के कंसेप्ट पे काम करता है आपका क्या चीज, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपका क्या करता है, मोरल और एथिकल के बेस पे कंसेप्ट को डिलीवर करता है। मोरल और एथिकल के कंसेप्ट पे बेस्ड है आपका ये, और इसको कौन सा अप्रोच यूज करता है, ये सब्जेक्टिव अप्रोच यूज करता है, और हमें क्या देता है, जजमेंट देता है, ठीक है ना। चीजें ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूं वो चीजें मैंने यहाँ राइट डाउन नहीं किया है, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच कर दिया है, पर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लिखा है नॉर्मेटिव में, ध्यान रखना बातों को। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ये फैक्ट पे बात करता है, ये मोरल और एथिकल के बेस पे बात करता है। ये आपका जजमेंट नहीं देता है, ये आपका जजमेंट देता है, ठीक है ना। इसीलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट एग्जामिन्स रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक अकरेंस फ्रॉम अ मोरल एंड एथिकल एंगल, ठीक है ना। जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसको जो एग्जामिन करता है, ये आपका मोरल और एथिकल एंगल के बेस पे एग्जामिन करता है, ठीक है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है, चाहिए, सलाह दे रहा है, एडवाइस, है ना, ठीक है। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स मेरे सामने, व्हाट इज एन इकोनॉमी। आपने इकोनॉमिक्स देखा, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। इकोनॉमी, दोनों वर्ड अलग अलग है, एक ही मत समझना। तो हम क्या देखेंगे अब, व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है। जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स बोला क्या मैंने, नहीं, इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल हम सिर्फ पढ़ाई में करते हैं, रियल में जो इस्तेमाल होता है वो इकोनॉमी वर्ड का यूज होता है, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, क्या ये बोलते हो अमेरिकन इकोनॉमिक्स, नहीं ना, अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, पाकिस्तानी इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल सिर्फ स्टडी के लिए होता है, इसका इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में होता है, ठीक है ना। क्या होता है इकोनॉमी, ये कह रहा है कि एक इंटर रिलेटेड
है ना, एक ऐसा सिस्टम, ऐसा बहुत बड़ा सिस्टम है जो आपस में इंटर रिलेटेड है, जो हमें क्या करता है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन की एक्टिविटी को बताता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किस चीज को लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए। ठीक है, वही तो यहां पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, कह रहा है इट इज ए लार्ज इंटररिलेटेड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी दैट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एलोकेशन ऑफ स्कार रिसोर्सेस, है ना, यही तो बताया था मैंने अभी कि एक बहुत बड़ा एक ऐसा सिस्टम है जो आपस में इंटर रिलेटेड है, किस चीज से, प्रोडक्शन और कंजम्पशन की एक्टिविटी से, और ये क्या करते हैं, ये एक्टिविटी हेल्प करते हैं, किस चीज के लिए हेल्प करते हैं, डिटरमाइनिंग करने में, क्या डिटरमाइन करने में, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करने में। खत्म, यही था इकोनॉमी, छोटा सा। ठीक है ना, अब इसके बाद मेरा एक टॉपिक आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो इसके आगे, 5 स्टार का मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है ना, या तो ये सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो ये तीनों बताने होंगे, या कोई एक इनमें से आ जाएगा तीनों में से। ठीक है, तो आज तो सिर्फ ये बताऊंगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में क्या क्या चीजें होती हैं, एक एक को मैं डिटेल कल करूंगा, आज ब्रीफली बता दूंगा इनमें होता क्या है ना, पर डिटेल हम कल देखेंगे, यानी अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। हर इकोनॉमी, चाहे वो इंडिया की हो, अमेरिका की हो, चाइना की हो, ताइवान की हो, भैया कहीं की भी हो, ये प्रॉब्लम हर इकोनॉमी में आएंगी। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है क्या, पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, डिसाइड कर लिया क्या करना है, कैसे करना है, अब किसी ना किसी को तो सेल करोगे ना जो आपने प्रोडक्शन किया है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। लेट्स सपोज आपको अपनी इकोनॉमी में टॉय का प्रोडक्शन करना था, टॉय को प्रोड्यूस करना था, आपने डिसाइड कर लिया टॉय प्रोड्यूस करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस इक्वल टू टॉय मान लिया मैंने, लेट्स सपोज। ठीक है ना, आपने टॉय को मान लिया, अब आता है कि कैसे प्रोड्यूस करें, लेबर के थ्रू करें कि कैपिटल के थ्रू करें, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के बेस पे करें कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के बेस पे करें। चलो डिसाइड कर लिया मैंने कि भैया लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के बेस पे करना है। ठीक है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस टॉय, हाउ टू प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, डिसाइड कर लिया। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस, कौन यूज करता है टॉय, छोटे बच्चे, तो हमारा टारगेट जो है वो छोटे बच्चे का एज ग्रुप है, जो आपका नियरली कह सकते हो कि 10 की एज तक जो रहता है स्टूडेंट्स का। ठीक है ना, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, पता चला कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में ये 3 चीजें क्या हैं, ब्रीफली क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ किया है बस, डिटेल हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे मिलता हूं इसके अगले पार्ट में, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि मेरा ये एफर्ट कैसा लग रहा है आपको, और कौन सा पार्ट काफी ज्यादा आपको अच्छा लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलता हूं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है ना, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।